गायत्री माता की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। आज परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में माता गायत्री के प्रचंड शक्ति के साथ आज का यह श्रद्धा तर्पण संस्कार, श्राद्ध तर्पण नहीं, श्रद्धा तर्पण संस्कार का शुभारंभ होने जा रहा है। पितृपक्ष में हमारे सभी पितर लोग आते हैं अपने बच्चों के कार्यों को देखने के लिए। बच्चे हमारे कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपस में उनके मेल जोल है या नहीं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं या नहीं, यह देखने हमारे पितर आते हैं। और हमारा ये उत्तरदायित्व है बेटा कि हम लोग तर्पण के द्वारा गायत्री महामंत्र के विधि के द्वारा, गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव ने विधि बताई है सुधा तर्पण की, उस विधि से हम अपने पितरों को अस्थाई मुक्ति दें, तृप्त करें, ताकि उनको जो भी योनि मिला हो, जो भी उनका स्थान प्राप्त हुआ हो, उसमें अच्छे से अच्छा स्थान वो पा सकें। जो भी उनके कुछ पाप साप शेष रह गए हों, यहाँ हम लोग अपनी साधना से उन्हें नष्ट करें। ऐसी भावना से आज का यह श्रद्धा तर्पण संस्कार शुभारंभ होता है। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महामंत्र हमारे साथ बोलकर परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन करके हम लोग श्राद्ध तर्पण का संस्कार शुरू करेंगे। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय, महाकाली की जय। हर 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 महादेव। आइए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में उच्चारण करके देव शक्तियों से आशीर्वाद मांगते हैं, अनुमति मांगते हैं कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र का भावार्थ: उस प्राण स्वरूप, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में, सन्मार्ग में प्रेरित करें। हाथ में जल लेकर समस्त शरीर पर छिड़क ले, भाव करें। हम बता रहे हैं भाव क्या क्या करना है, बोल रहे हैं, हमारे साथ दोहराएंगे। हमारे ऊपर अमृत जल की ईश्वरीय अनुकंपा की वर्षा हो रही है। हमारा शरीर धुल रहा है, हमारे आचरण पवित्र हो रहे हैं, हमारा मन धुल रहा है, हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं। ओम पवित्रता मम मनः कायः अंतःकरणेषु संविशेत्। अब ईश्वर ने जो पवित्रता का अनुदान हमें दिया है, हमारे जीवन में इसका हम सदुपयोग कर सकें, ऐसी भावना से हमारे साथ दोहराएंगे। ईश्वर द्वारा दी गई हुई अपनी काया, सूक्ष्म स्थूल शरीर को हम स्वस्थ निरोग रखेंगे। अपनी आत्मा, सूक्ष्म शरीर को विकार रहित रखेंगे। दुर्भावनाओं से, दुर्विचारों से मुक्त रखेंगे। सद्ज्ञान के प्रकाश से इसे प्रकाशित रखेंगे। यानी गायत्री महामंत्र से नियमित जाप करके हम अपने आत्मा को नियमित भोजन प्रदान करेंगे। ऐसा भोजन जो हमें पिछले जन्मों के सारे पापों का नाश करके हमें देवत्व की ओर अग्रसित करती हैं।
और अब कारण शरीर, तीसरा शरीर है हमारा कारण शरीर, हमारी बुद्धि सदा सद्भावों से भरी रहे, सत्कर्म करने की प्रेरणा इसमें भरी रहे। हमारा कारण शरीर प्रज्ञावान हो, सद्बुद्धिवान हो। ऐसी भावना से हम लोग भगवान को प्रणाम करें कि जो विभूति आपने दी है हम उसका सही ढंग से सदुपयोग कर पाए। बोले गाधिपति महाकाल की जय। संकल्प कर लें, पहले हाथ में अक्षत फूल लेके संकल्प करेंगे। हम बोल रहे हैं, आप मौन होके इसको सुन के मने मने दोहराते रहिए। ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशा अंतर्गते पाटलिपुत्रा क्षेत्रे सौभाग्य शर्मापथ स्थले मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया तिथौ भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हम। अपना नाम ले लें, द्रौपदी देवी नामा हम। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ अहम करिष्ये। प्रबल पुरुषार्थ क्या करेंगे? आप परिवार सहित, परिवार के एक एक व्यक्ति अलग अलग साधना करे। कम से कम सवेरे स्नान करके 24 बार गायत्री मंत्र पढ़े, लोटिया में पीने वाला जल लेके सूर्योदान दे और बचाकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। और ऐसे संकल्प को पुरुषार्थ कहते हैं। कर्म संपादनार्थ संकल्प अहम करिष्ये। और अब बोलिए, पितृ श्राद्ध कर्म, श्रद्धा कर्म, संस्कार कर्म संपाद एवं दीप यज्ञ कर्म संपादनार्थ संकल्प अहम करिष्ये। ओम लिखे हुए प्लेट में चढ़ा दीजिए और अब चंदन लगा ले गायत्री मंत्र पढ़ते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पान के पत्ता पर अक्षत फूल प्रसाद जल लेकर कलश देवता का ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। पान के पत्ता पर अक्षत फूल प्रसाद जल समर्पित कर दें। और अब गुरु जी माता जी का आवाहन करना है, नमन वंदन करना है। जिन्होंने बोले गाधिपति महाकाल की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री माताय नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरु श्रद्धाय श्रद्धा प्रज्ञायुता चरा। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु माताय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब भाइयों बहनों से एक अनुरोध है कि मंत्र जिन्हें आता हो मंत्र बोले, कुछ भी नहीं आता है वो तो ओम बोले।
भाव के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। उन्हें कर्म कांडों से मतलब नहीं है बेटा, उन्हें आपकी भावना से मतलब है। भाव भरा आपका समर्पण होना चाहिए। आप हाथ जोड़ ले, ओम बोल ले, हे गुरुजी माता जी हम पूजा कर रहे हैं, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें, इतना काफी है, किसी मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। अब ऐसे ही आप गायत्री माता को आवाहन करें। माता जी का ये माता जी जो हमारी हैं गायत्री माता, वो अपने बच्चों को पहले नर से नारायण बनाती हैं, तब अपना आशीर्वाद देना शुरू करती हैं। बोले गायत्री माता की जय, समस्त मातृशक्तियों की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। और अब हम लोग गौड़ी गणेश का पूजन कर लेंगे, तत्पश्चात अगला कर्मकांड करेंगे। ओम गौड़ी और भगवान गणेश का अक्षत फूल प्रसाद जल लेकर पूजन करें, ओम लिखे हुए थाली में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः, गौड़ी माताय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अब जो है तर्पण वाला कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जल को अपने सामने रख लें, तर्पण वाले जल को खाली कठौती को सामने रखें, जिसमें भरा हुआ है वो सामने रखें, अपने सामने रखें, जिसमें डालना है उसको आगे रख लें। और उसमें दूध, जल में दूध, गंगाजल, थोड़ा गंगाजल डाल लें, अक्षत, फूल, तिल, जौ डाल के आगे आगे दूसरा कठौती खाली वाला आगे करेंगे। और जब मंत्र बोला जाएगा तो आप अंजलि से उसका ये दो बनाया गया है अंगूठी, दोनों को पहन ले, दोनों हाथों में, अनामिका उंगली में इसमें पहन लीजिए। और जब मंत्र बोला जाएगा तो आप उसको इसमें पहन ले। और उसके बाद जब मंत्र बोला जाएगा तो आप इसमें खाली वाले कठौती में जैसे बोला जाएगा वैसे तर्पण कीजिएगा। बोलिए गायत्री मैया की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अपने थोड़ा सा अक्षत फूल प्रसाद जल ले लें। शादी ले लीजिए प्रसाद। मंकुदाना मीठा डाला जाता है, चींटियां लग जाती हैं, मक्खियां लग जाती हैं, इसीलिए सबूत फल प्रसाद के रूप में चढ़ाना चाहिए। शुरू किया जाए। बोलिए गायत्री माता की जय। 1 मिनट। अक्षत फूल लेके हाथ में तीर्थ मुद्रा यानी कि जैसे आप बैठी हैं वैसे ही ऐसे करके आपको डालना है। तीर्थ मुद्रा में डालेंगी। देव शक्तियों के लिए 1-1 अंजलि जल डालेंगी। हाँ, पहले अक्षत फूल चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जलांजलिम देना शुरू करें। ओम ब्रह्मा तृप्यताम डालते इसमें डालिए, इसमें से निकाल के इसमें डालिए। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम, ओम देवास तृप्यताम, ओम छंदासी तृप्यताम, ओम वेदास तृप्यताम, ओम ऋषि यस्य तृप्यताम, ओम इताराचार्यस्य तृप्यताम, ओम संवत्सर सावय वस्तु तृप्यताम, ओम देव्य तृप्यताम,
ओम अप्सरास्तृप्यताम, ओम देवानुगास्तृप्यताम, ओम पर्वतास्तृप्यताम, ओम सरितास्तृप्यताम, ओम रक्षांसी तृप्यताम, ओम पिशाचास्तृप्यताम, ओम सुपर्णास्तृप्यताम, ओम भूतानिस्तृप्यताम, ओम पशवस्तृप्यताम, ओम वनस्पत्यस्तृप्यताम, ओम औषधस्य तृप्यताम, ओम भूतगणाम चतुर्विद तृप्यताम। अब ऋषि तर्पण अक्षत फूल लेकर ऋषियों का को तर्पण करे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अक्षत फूल डाल दीजिए जल में। अब हाँ, अंगुली उसी तरह से देव तर्पण की तरह ऋषियों के लिए तर्पण करें। ओम अंगीरा तृप्यताम, ओम पुलतस्य तृप्यताम, ओम पुलहस्त तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्य तृप्यताम। अब मनुष्य तर्पण के लिए अंजलि में अब ऐसे आप डालेंगी, ऐसे उठा लीजिए, ऐसे डाल दीजिए, ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। इसको खोल के डाल दीजिएगा, ठीक है। उंगली, छोटी उंगली उसी मुद्रा में दो दो उंगली ऐसे एक बार लीजिएगा और दो बार ऐसे कर दीजिएगा। ऐसे लेके जल 2 बार, ठीक है। अंजलि में जल लेके 2 बार छोड़िएगा। पहले उसको मुद्रा हटाइए, अक्षत फूल से पूजा कर लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एतान् जलांजिलं जलेना। अब उसके बाद ऋषियों के लिए तर्पण कीजिए। मनुष्य दिव्य मनुष्य तर्पण करिए। ओम सनंदन अस्त्रिप्यन्ताम, ओम सनकस्त तृप्यताम, ओम कपिलस्त तृप्यताम, ओम शतानस्त तृप्यताम, ओम असुरिस्तृप्यताम, ओम बोधुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखास्तृप्यताम। अब दिव्य पितृ तर्पण। दिव्य पितृ तर्पण में तीर्थ मुद्रा में ही, इसे तीर्थ मुद्रा ही कहते हैं। इसी तरह 3-3 बार अब इसको डालना है जल। ऐसे अंगूठे के सहारे गिरा देना है, दाहिने हाथ से, दोनों हाथ से नहीं। जल लीजिए, दाहिना हाथ से 3-3 बार जल डालना है। दाहिना अंगूठे के तरफ से जल गिराना। पहले अक्षत फूल से पूजा कर लीजिए। 3 अंजलि जल देना है। अक्षत फूल पहले चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एतान् जलांजलिना। अब 3-3 बार दाहिने अंगूठे के तरफ से जल गिराएंगी। प्रत्येक पितृ को 3-3 बार जलांजलि जल दें। ओम कव्यावाडनाल अस्त्रिप्यताम इदं सतीलं जलम तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः। ओम सोमस्त तृप्यताम इदं सतीलं जलम तस्मै नमः, तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदं सतीलं जलम तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः। अब ओम अर्यमास्तृप्यताम इदं सतीलं जलम तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः, तस्मै स्वधाय नमः। गंगा जल डाला है ना उसमें। ओम अग्निस्वाता पितरस्य तृप्यताम इदं सतीलं जलम तेभ्यः स्वधाय नमः, तेभ्यः स्वधाय नमः, तेभ्यः स्वधाय नमः। ओम सोमपाः पितरस्य तृप्यन्ताम इदं सतीलं गंगा जल।
अक्षत फूल से पूजा करेंगे। यम तर्पण, चलिए रख दीजिए, खोल के सामने रख दीजिए। अक्षत फूल से पूजा कीजिए यम देवता का। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ के पहले प्रणाम करेंगे। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतच्छाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दग्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब गायत्री मंत्र से यम देवता को जल अर्पित करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे अंगूठे से ही करना है। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युचान्तकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय दग्नाय नीलाय परमेष्ठिने विकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। अब पितृ तर्पण, जो पितृ हमारे अपने हैं उनके तर्पण के लिए हाथ में अक्षत लेके संकल्प कर लीजिए। गोत्र का नाम बोलेंगे। गोत्रोत्पन्न हम अस्मद, अच्छा ही अस्मद पितरा आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतां जलांजलिं, जल में डाल दीजिए। और अब पिताजी, आपके पिताजी हैं कि नहीं है? नहीं है, चलिए नहीं है तो उनका नाम बोल लीजिए मन में। अस्मद पिता, जो आपका उनका नाम है अमुक शर्मा, अमुक सगोत्रो बसु रूपस्त्रिप्यताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः। और अब है दादा। दादाजी के लिए अस्मद पितामह, पितामह दादा अमुक शर्मा, जो नाम है उनका बोल दीजिए। अमुक सगोत्र रुद्र स्वरूपास्त्रिप्यताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः। और अब परदादा अस्मद प्रपितामह, जो भी नाम हो उनका ले लीजिए। अमुक शर्मा, अमुक सगोत्र आदित्य स्वरूपास्त्रिप्यताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः। और अब माता, अपनी माँ के लिए, माँ अगर जीवित है तो छोड़ दीजिए, नहीं जीवित है तो उनके लिए तर्पण करिए। हाँ छोड़ दीजिए। दादी, दादी के लिए कर दीजिए। ओम अस्मद माता अस्मद पिता पितामही अमुकी देवी, जो भी नाम है, अमुक सगोत्रा सावित्री रूपा स्त्रिप्यताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः। अब परदादी, परदादी के लिए अमुकी देवी सगोत्रा लक्ष्मी रूपा तृप्यताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः। अब अगर किसी सौतेली माँ हो चाहे जो भी हो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब दूसरा गोत्र नानी, नानी गोत्र से आइए। नाना जी अगर जिंदा हैं तो कोई बात नहीं, नहीं है तो जल दीजिए 3-3 बार। उसी तरह से ओम अस्मद माता महा नाना अमुक शर्मा अमुक सगोत्र वसु रूपा स्त्रिप्यताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः। पर नाना अमुक शर्मा अमुक सगोत्र, जो नाम हो आप लोग लेते जाइए, नाम और गोत्र।
रुद्र स्त्रिप्यंताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः। अब पर नाना, बूढ़े पर नाना, अमुक पर नाना के पिताजी, अमुक शर्मा अमुक सगोत्र आदित्य रूपस त्रिप्यंताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः। अब अस्मद मातामही नानी, नानी का नाम जानती हैं तो ले लीजिए, अन्यथा अमुक देवी दा अमुक सगोत्रा लक्ष्मी रूपा त्रिप्यंताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः। पर नानी अमुकी देवी अमुक सगोत्रा रुद्र स्वरूपा त्रिप्यंताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः। और अब बूढ़ी पर नानी अमुकी देवी अमुक सगोत्रा आदित्य रूपा त्रिप्यंताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः। अब जिनको अब जो है इतर तर्पण, इतर तर्पण इसको पति पत्नी बेटा बेटी सब तो सबको अभी जिनका है उनको नहीं करना है। किसी का ऐसा दुर्भाग्य है कि पति नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, कोई बच्चा नहीं रहा, तो उनके लिए बेटा बेटी पति पत्नी का तर्पण है। जिनका है उनको कर सकते हैं, जिनका नहीं है बच्चा देख लिया है तो चलिए उसका नाम ले लीजिए। बेटी थी, चलिए अस्मत कन्या बेटी, उसका नाम ले लीजिए। अच्छा नाम नहीं है तो कोई बात नहीं। अमुक की देवी अमुक सगोत्रा वसु रूपा त्रिप्यताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय। और अब चाचा बोलते जाइएगा, चाचा अगर हैं कि नहीं है, चाचा है नहीं है, अच्छा तब चाचा के लिए कीजिए। चाचा अमुक शर्मा अमुक सगोत्र वसु रूपा त्रिप्यंताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः। मामा, मामा अगर हैं तो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपना कोई भाई बहन, सौतेला भाई, बुआ मौसी, ये सब अगर कोई हो तो उनका करा दीजिए। आपके सास ससुर, सास देत की हैं, चलिए सासू माँ के लिए अस्मत ससुर पत्नी अमुकी देवी दा अमुक सगोत्रा वसुरूपा त्रिप्यंताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः। अब आगे आपके गुरु जी की पत्नी या समाज के कोई सम्मानीय पुरुष हो तो उनके लिए हम लोग तर्पण करते हैं। सिपाही लोग जो हमारे सीमाओं पर डटे रहते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए हम लोग ये तर्पण कर रहे हैं। सम्मानीय पुरुष अस्मद आत्म पुरुष अमुक शर्मा अमुक सगोत्र वसु स्त्रिप्यताम इदम सतीलम जलम तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः तस्मै सुधाय नमः। अब उसके बाद जो है जल में हाथ उठा के जलधार छोड़ना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब उसके बाद भीष्म तर्पण करना है। जो लोग समाज के लिए निसंतान रह गए, ऐसे लोगों के लिए समाज उनका संतान होता है, तो एक मंत्र भीष्म तर्पण। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गंगा पुत्राय भीष्माय अपुत्राय दधाम्येत सलिलं भीष्म वर्णने। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय। अब पिंडदान का कार्यक्रम का परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म संरक्षण में
उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सुख संरक्षण में हम लोग ये कर्मकांड कर रहे हैं। जो भी भूल चूक गलती हो प्रभु क्षमा करना। लोक कल्याण हेतु सभी इसको कर पाए, सभी इस पुण्य का लाभ उठा पाए, सभी की प्रीतात्माएं खुश हो, संतुष्ट हो, ऐसी भावना से हम लोग सत्कर्म करेंगे और गायत्री मंत्र के द्वारा ये संस्कार करेंगे और कराएंगे। ऐसी भावना से 12 पिंड बनाए गए हैं बेटा। एक एक पिंड को गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 12 जगह रखिए। ओम जल्दी जल्दी 12 जगह रखिए पिंड को, 12 को। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हाथ से स्पर्श कीजिए या उठा के फिर रख दीजिए। पहला पिंड है देवताओं के लिए, ओम भूर्भुवस्सुः। दूसरा पिंड है ऋषियों के लिए, ओम भूर्भुवस्सुः। तीसरा पिंड है दिव्य मानवों के लिए, ओम भूर्भुवस्सुः। चौथा पिंड है दिव्य पितरों के लिए, ओम भूर्भुवस्सुः। पांचवा पिंड है यम देवता के लिए, ओम भूर्भुवस्सुः। छठा पिंड है मनुष्य पितरों के लिए, ओम भूर्भुवस्सुः। सातवां पिंड है मृतात्मा के लिए, जो निकट भविष्य में जो दिवंगत हुए हैं उनके लिए। आठवां पिंड है पुत्र रहितों के निमित्त, जो लोग पुत्र रहित हैं, संतान नहीं हो पाया या समाज कल्याण हेतु संतान उन्होंने नहीं किया इसलिए। नौवां पिंड है उच्छिन्न कुलवंश, जो गर्भपात हो जाते हैं जिन बच्चों का, उनके लिए। 10वां पिंड पुनः गर्भपात से मर जाने वालों का, बच्चों का, बच्चियों का, जिनका भी हो। और 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वाले बच्चों का है। 11वां पिंड अग्नि दग्धों का है। 12वां पिंड इस जन्म के या अन्य जन्म के हमारे जो बंधु बांधव हैं उनके लिए है। अब हाथ में अक्षत फूल लेके सभी के ऊपर अक्षत चढ़ाएं। ओम ए बांधवा जन्मानि बांधवा तेषां पिंडो मया दत्तो हया अक्षर प्रतिष्ठा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो है हम सारे पिंडों पर दूध चढ़ाएंगे। दूध कटोरा में ले लीजिए और हाँ, कटोरी में दूध निकाल लीजिए, जल को उधर डालिए, कटोरी में दूध निकाल के चम्मच से डालते जाइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पान का पत्ता हटा दीजिए और दूध डालते जाइए। 12 पिंड पर दूध डालते जाइए और उसके बाद दूध के बाद दही थोड़ा सा ऑफ कर दो, ऊपर से लेते। बोलिए गायत्री माता की जय। अब 12 पिंड पर बारी बारी से दूध चढ़ाइए, चम्मच से श्रद्धा से दूध चढ़ाइए। दुग्धम 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 त्रिप्यधम त्रिप्यधम त्रिप्यधम। दुग्धम 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 त्रिप्यध्वम त्रिप्यध्वम त्रिप्यधम। दुग्धम 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 चढ़ाते हुए चले जाइए 12 पर। ओम दुग्धम 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 त्रिप्यधम त्रिप्यधम त्रिप्यधम। अब दही चढ़ाइए, दही सभी पर चढ़ाते हुए चले जाइए। दधी 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 त्रिप्यधम त्रिप्यधम त्रिप्यधम। 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 अब शहद चढ़ाइए।
ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शहद, शहद में उस चम्मच नहीं निकाल लीजिए, इसमें दही कटोरी में निकाल लीजिए, दही अच्छी वाला कटोरी में निकाल लो। चलिए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी पिंडों पर शहद डाले। ओम मधु 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 त्रिप्यध्वम 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 मधु 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 त्रिप्यध्वम 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 त्रिप्यध्वम। सभी पिंडों पर डाल दीजिए। हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कैंडल है, कैंडल से दीपक को जला लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अक्षत फूल से दीपक का पूजन करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अखंड दीप जला हुआ है और आहुति समर्पित करें। पंखा चला सकते हैं तो देव मंच पर वहां रख दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए भाव से गायत्री महामंत्र हमारे सारे पितरों की मुक्ति के लिए, सद्गति के लिए और परिवार की सुख शांति और सद्बुद्धि के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदन्नमम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीदन्नमम्। समय हो तो 12 या 24 आहुतियां आप समर्पित कर सकते हैं। अब महामृत्युंजय मंत्र की आहुति हमारे समस्त पितरों के लिए, उन्हें सद्गति के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयदन्नमम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयदन्नमम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयदन्नमम्। महाकाल महाकाली के लिए, विश्व पिता विश्व माता के लिए। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाकालायदन्नमम्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाशक्त्यैदन्नमम्। भाव से अक्षत फूल के साथ पूर्णाहुति करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इसी दीपक से आरती कर ले, 3 बार आचमन कर ले। ओम
जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कल, दारिद्र दैन हरती। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, माँ दुर्भाव द्वेष हरिये। शुद्धि बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी, तुष्टि पुष्टि दाता, माँ तुष्टि पुष्टि दाता। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब हाथ जोड़ के सर झुका के अपने द्वारा किए हुए गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। साष्टांग नमस्कार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हाथ जोड़ के अंजलि फैला के सभी संसार के लिए सद्बुद्धि की कामना करते हैं। सभी लोग सद्बुद्धिवान हो जाए, कोई भी प्राणी दुख में छटपटाता हुआ नहीं रहे, सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी सत्कर्म करें, सभी सुख शांति के अधिकारी बने, सफलता के अधिकारी बने। ऐसी भावना से सभी देव शक्तियों से हम लोग निवेदन करते हैं कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, हर व्यक्ति में देवत्व का उदय और धरती के कण कण में स्वर्ग का अवतरण, हमारी योजना, हमारे गुरुदेव की योजना सफल हो, ऐसी भावना से हम लोग स्वस्ति वाचन यानी कि सभी के लिए मंगलमय जीवन की कामना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। थोड़ा सा अक्षत फूल लेकर भगवान के सामने पुष्पांजलि यानी कि अपने समस्त भूलों के लिए, दोषों के लिए, पूजा में हुए जो भी गलती हुई, मंत्रों के लिए या मंत्र उच्चारण में गलती हुआ या सामान की कमी हुई या जो भी भूल हुआ, उसके लिए प्रभु क्षमा करें। हमारी शुद्ध भावना ये है कि सभी इस पूजा का लाभ उठाएं, सभी का कल्याण हो, और जो भी गायत्री महामंत्र का जप करते हैं वो ब्राह्मण जाति के हो जाते हैं। तो इसीलिए मन में शंका न करें कि पूजा कोई व्यक्ति करेगा, विशेष करेगा तो आपको लाभ होगा। यदि हम अपने माँ बाप के समक्ष बैठ के अपने माँ बाप से बात करें, अपने पितरों को श्रद्धा से स्वयं बैठकर टूटी फूटी भाषा में मंत्र बोलकर जल दें, तो ये कहीं ज्यादा सफलतादायक होगा। हमारे पितर भी प्रसन्न होंगे कि हमारे बच्चे संस्कारवान हो गए, विवेकवान हो गए, सही रास्ते पर चल पड़े। सूर्य और सनातन धर्म सत्य है बेटा, बाकी धर्म बनाए गए हैं।
तुम्हारे संतान, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, सभी को सुख शांति प्राप्त हो, ऐसी भावना से हम लोग ये आज का पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। सभी गायत्रीमय हो, सभी प्रज्ञावान हो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। कलश को जल उठाकर सभी रूम में छिड़क लेंगे और उसके बाद तुलसी माँ को जल अर्पित कर देंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। पास में तुलसी माता का वृक्ष नहीं हो तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो कटोरा में डाल लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। है तुलसी माता का वृक्ष तो चलो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पर और दीपक पर चढ़ा विसर्जन करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाप्ति। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सर्वारिष्ट गायत्रीमय भवतु। सर्वारिष्ट प्रज्ञामय भवतु।